इंडिया की जीडीपी ग्रोथ Q3 में 7.8% रही। सब बोल रहे हैं ये गुड न्यूज है, पर क्या सच में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। हाय गाइस, वेलकम टू डिकोड विद नितिन। दिस इज डे 16 ऑफ आवर सीरीज न्यूज दैट मैटर्स। लेट्स डिकोड। सबसे पहले जीडीपी क्या होता है ये एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो किसी घर में 4 लोग रहते हैं, वो 4 लोग मिला के 1 लाख रुपीज कमाते हैं, तो वो 1 लाख उनकी टोटल इनकम होगी। ऐसे ही अगर इसे हम कंट्री के साथ कंपेयर करें तो कंट्री में जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उससे जो टोटल इनकम जनरेट होती है उसी को हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और 7.8% का ग्रोथ मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमने 7.8% ज्यादा ग्रोथ की या ज्यादा डेवलपमेंट हुई। इस डाटा को अगर हम ग्लोबली बाकी के कंट्रीज से कंपेयर करें तो चाइना अराउंड 4 to 5% की ग्रोथ पे, अमेरिका अराउंड 2 to 3% की ग्रोथ पे, और उसी के कंपैरिजन में इंडिया 7.8% की ग्रोथ, जो ग्लोबल एवरेज से बहुत अच्छी है। डेटा के अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर 9% प्लस की ग्रोथ पे रहा। इसमें आते हैं आईटी, बैंकिंग और डिजिटल सेक्टर। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो इस क्वार्टर में 7.5 की ग्रोथ रेट पे है। उसमें आते हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइक स्टील एंड सीमेंट्स। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.6% की ग्रोथ पे है और ये सेक्टर बाकी सेक्टर से ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई रिकॉर्ड लो पे है, ओनली 0.25%। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है बट चीजों की प्राइस उतने स्पीड से नहीं बढ़ रही। ये एक पॉजिटिव साइन है। पर गवर्नमेंट जो हमें रोजी पिक्चर दिखा रही है वो थोड़ी डाउटफुल है। कुछ चीजें तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जैसे पहली बात, गवर्नमेंट ने जीडीपी कैलकुलेशन करने का तरीका बदल दिया है। पहले बेस ईयर 2010 और 11 को कंसीडर किया जाता था, बट अभी 2022-23 को कंसीडर किया जा रहा है। तो जो 7.8% की ग्रोथ है इसको हम पुराने डाटा से कंपेयर नहीं कर सकते और एक्सपर्ट इसको अभी भी समझ रहे हैं। दूसरी बात, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.4% पे, यानी इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है बट जो जॉब क्रिएशन है वो उतने स्पीडली ग्रो नहीं हो रहे हैं। ये एक सीरियस इशू है और मार्केट में एआई बूम के बाद से कंपटीशन और बढ़ गई है। तीसरी बात, फॉरेन इन्वेस्टर लार्ज नंबर पे मार्केट एग्जिट कर रहे हैं। लास्ट ईयर 2025 में 2.31 लाख करोड़ मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर ने निकाल लिए और ये ईयर 1990 से अब तक का सबसे बड़ा सेल ऑफ है। और ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमी पे आगे जाके और प्रेशर डाल सकती है। तो कंक्लूजन सिंपल है, इंडिया की ग्रोथ रियल है बट ग्राउंड लेवल पे हमें बेनिफिट तभी दिखेगा जब जॉब, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इनकम में भी ग्रोथ उतनी ही फास्ट होगी। कंट्री ग्रोथ कर रही है पर सवाल ये है क्या हम इस ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए रेडी है? यही था आज का न्यूज दैट मैटर। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।